अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सन नसीम जुल्फ़िकार। और ये वीडियो जो आज मैं बनाने लगा हूँ इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची में एंट्री टेस्ट देंगे या वो एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन गेट करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो आई थिंक 15 to 20 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, इसके अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि एनईडी यूनिवर्सिटी जो है वो इंजीनियरिंग की जो यूनिवर्सिटी है उसमें किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो है वो टेस्ट में किस तरह से उसकी तैयारी करनी है, किस तरह से उसके टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, या मेरे लेक्चर्स किस तरह से आपको हेल्पफुल हो सकते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, तो वो जानते हैं कि कराची के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी जो है वो एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड के अंदर। इसके अलावा और बहुत सारी फील्ड्स इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो किस तरह से इसमें एडमिशन गेट किया जाता है, तो आए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हैं, दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 2024। मीन्स कौन से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एलिजिबल होते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। मीन्स एलिजिबिलिटी से मुराद ये होती है लाइक कि आप अप्लाई कब कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या आप क्राइटेरिया होता है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ के एटलीस्ट 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर ए लेवल्स या DAE कि कम से कम आपके 60% मार्क्स हों इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में। कि अभी जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है इसमें कम से कम आपके जो है वो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, BE के फील्ड के लिए। ठीक है, और अगर आप BS की फील्ड में अप्लाई करते हैं तो 60% से कम पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग के फील्ड्स के लिए या कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड्स के लिए इंटर में कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, या फिर अगर आपने A लेवल्स किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो उन सूरतों में आपके पास 60% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट किस चीज़ से किया जाएगा? फिर देखो, किसी भी फैकल्टी के स्टूडेंट जो है ना वो एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग से किया है तो जितने भी फील्ड्स हैं एनईडी में सब के सब आपको ऑफर होती हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस या प्री मेडिकल कॉमर्स या आर्ट्स से किया है तो आपको कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स मिलती हैं, तमाम फील्ड्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और वो कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं वो आगे मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता दूंगा। या अगर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है मैट्रिक के बाद, तो डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल में किया है या मैकेनिकल में किया है या फिर केमिकल में किया है, जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है उसी के लिहाज से जो है ना वो आपको जो है वो फील्ड सेलेक्ट होती हैं आपके डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल में जैसे कि जिसने डिप्लोमा किया तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की फील्ड्स में जा सकता है। तो बिल्कुल इस तरह से केमिकल में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो फिर आप केमिकल की ही सीट में जा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि विच इंटरमीडिएट बोर्ड्स आर एलिजिबल, कि कौन से इंटरमीडिएट बोर्ड से आपके एडमिशन्स हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने अगर कराची बोर्ड से इंटरमीडिएट अगर किया है तो इसकी तो मैक्सिमम सीट्स होती हैं, मतलब ज़्यादातर सीट्स जो एनईडी के अंदर है वो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर कराची बोर्ड के अलावा है, आपने ज़ियाउद्दीन बोर्ड से इंटरमीडिएट किया है या आगा खान बोर्ड से किया है या फेडरल बोर्ड से किया है या इंटीरियर सिंध से आप आ रहे हैं, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, किसी भी तरफ से, तो आपके लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं लेकिन लिमिटेड होती हैं। एक महदूद अमाउंट में आपके पास जो है वो सीट्स मौजूद होती हैं, जिसकी टोटल डिटेल प्रोस्पेक्टस के अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिटेल में लिखी हुई होती है, जो कि अभी मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट बोर्ड कराची बोर्ड से इंटर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सीट मैक्सिमम होती है। बाकी ज़ियाउद्दीन बोर्ड, आगा खान, फेडरल या इंटीरियर के लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं। अब वो सीट्स कितनी होती हैं सामने आपको स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, के कितनी सीट्स किस फील्ड के अंदर। अब देखें, ये सबसे ज़्यादा सीट 1497 सीट्स हमारे पास प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर हम कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, दैट इज़ 1497। इसी तरह से 39 सीट्स हैं प्री मेडिकल के लिए, 16 सीट्स हैं कॉमर्स वालों के लिए, 7 सीट्स हैं आर्ट्स वालों के लिए, 10 सीटें हैं डिप्लोमा वालों के लिए, 36 सीट्स हैं हैदराबाद के लिए, 44 सीट्स हैं मीरपुर खास के लिए, 30 सीट्स हैं सखर के लिए, 30 सीट्स हैं लड़काना के लिए, 17 सीट्स हैं नवाबशाह के लिए, 58 सीट्स हैं दैट इज़ इस्लामाबाद मीन्स के फेडरल बोर्ड के लिए। तो ये दिक्कत, और हर सीट और टोटल, ये तो टोटल फील्ड राइट साइड पे आपको दिख रही है ना बेटा। बाकी जो हर एक आपको कॉलम दिख रहा है ना, तो ये सारे के सारे जो है ना वो फील्ड्स के नेम है, जिसको आगे इसकी एब्रीविएशन की फुल फॉर्म भी है। जैसे CH केमिकल है, CE इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग है, BM बायोमेडिकल है,
इसी तरह से जो है वो SE अगर कहीं पर आपको दिख रहा है तो दिस विल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंट फील्ड्स हमारे पास यहाँ पर जो है वो NED की उसके सीट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर आपके सामने जो है वो मौजूद है। जैसे SE है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 49 सीट्स कराची वालों के लिए हैं। अब आप देख सकते हैं मेडिकल वाले सॉफ्टवेयर में अप्लाई नहीं कर सकते, इसी तरह से कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, आर्ट्स वाले नहीं कर सकते, डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते हैं। हैदराबाद की एक सीट है, तो ये इस SE में आप जाएंगे तो फिर आपको डिफरेंट सीट्स आपको मिल जाएंगी कि कौन कौन सी हैं। तो किसी भी फील्ड पर जाने के बाद जैसे कोई भी है लाइक TE टेलीकॉम है, टेक्सटाइल है या ME मैकेनिकल है, तो उसकी सीट्स आपको ये पूरी इस जो है वो कॉलम के अंदर आपको दिखाई देंगी। तो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कराची की सीट्स मैक्सिमम है, बाकी सबकी सीट्स कम है। मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इंजीनियरिंग की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन देखें लिमिटेड सीट्स है, बायोमेडिकल है, इस तरह से ये सारी फील्ड्स हमारे पास है, ठीक है। कंप्यूटर के फील्ड्स की बात किया तो डेटा साइंस शायद मतलब फील्ड के अंदर या कुछ BS के फील्ड्स के अंदर मेडिकल के बच्चे जा सकते हैं, लेकिन SE या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मेडिकल के लिए सीट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अपने लिहाज से जिस चीज़ से आप इंटरमीडिएट कर रहे हैं आप उसके लिहाज से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी हम देखेंगे तो ये देखें, ये और फर्दर आ गए A लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज बोर्ड से किया है, तो उनके लिए ये सीट्स हैं, टोटल 132 सीट्स हैं। इसी तरह से अगर आपने आगा खान बोर्ड से किया है तो 72 सीट्स हैं। अगर आपने कॉमर्स से किया आगा खान बोर्ड से तो आपके 5 सीट है, मेडिकल से किया आगा खान बोर्ड से तो 10 सीटें हैं, और अगर आपने ज़ियाउद्दीन बोर्ड से इंटरमीडिएट किया किसी भी फैकल्टी में तो टोटल सीट्स आपके पास इसकी 23 है, 23 सीटें टोटल। तो 23 ही बच्चों को एडमिशन ज़ियाउद्दीन बोर्ड से मिल सकता है। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं हमें तो जो है वो ये जो 97 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में शामिल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ियाउद्दीन के बोर्ड के स्टूडेंट्स सिर्फ 23 सीट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसमें से SE में आप देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो एक भी सीट नहीं है, 0 सीट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। इसी तरह से BCIT में अगर आप चेक करते हैं तो इसके अंदर भी कोई भी सीट नहीं है, CT जिसको हम कहते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर आप CIS की बात करते हैं तो CIS के अंदर भी देखें तो एक भी सीट नहीं है। अगर हम जाते हैं डेटा साइंस में तो डेटा साइंस में आपको यहाँ पर एक सीट आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। या फिर साइबर सिक्योरिटी में आपको एक सीट दिखाई देती है ज़ियाउद्दीन बोर्ड की। तो बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। नीचे की फॉर एब्रिविएशन में देख सकते हैं कि सबकी फुल फॉर्म क्या क्या है, तो ये नीचे यहाँ पर दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सीट डिस्ट्रीब्यूशन के कितने बच्चों को जो है वो सीट्स दी जाती हैं, ग्रांट की जाती हैं, एडमिशन्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो अपने लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है सेल्फ फाइनेंस स्कीम के सेल्फ फाइनेंस स्कीम में क्या होता है, अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी कम है स्लाइटली तो आप सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जो फी होती है वो ठीक है। तो ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम में भी आप देख सकते हैं टोटल सीट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मौजूद है। जो कम सीट्स होती हैं सेल्फ फाइनेंस की, लेकिन अगर किसी की परसेंटेज थोड़ी कम आई है मतलब 3-4% डाउन है तो फिर वो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी अलग मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये उसके बाद देखते हैं एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट क्या है कि एंट्री टेस्ट NED का कब होगा। तो ये 2 राउंड होता है NED के अंदर, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। राउंड 1 जो होगा वो जुलाई 2024 में होगा, 26 जुलाई टेंटेटिव डेट है, और राउंड 2 आपका जो है वो अगस्त में जाकर होगा। तो जुलाई और अगस्त में 2 टेस्ट होते हैं और दोनों टेस्ट आप दे सकते हैं, कोई एक टेस्ट भी दे सकते हैं इसमें से आप, मतलब आप फर्स्ट राउंड दें, सेकंड ना दें, फर्स्ट ना दें सेकंड दे दें, फर्स्ट सेकंड दोनों दे दें, आपकी मर्जी है। और यू कैन अटेंड बोथ द राउंड्स एंड द बेस्ट वन विल बी काउंटेड। आप दोनों टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा दोनों में से वो काउंट होगा। जैसे आपके राउंड 1 में अगर नंबर कम आए, राउंड 2 में ज्यादा आ गए तो राउंड 2 के नंबर लिए जाएंगे। राउंड 1 में ज्यादा आए, सेकंड राउंड में कम आ गए तो राउंड 1 के मार्क्स आपके लिए जाएंगे। तो इसलिए अक्सर सारे स्टूडेंट्स को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो दोनों राउंड्स आप दें, राउंड 1 भी दें, राउंड 2 भी दें। टेस्ट पैटर्न किस तरह से होता है कि 100 MCQs 100 MCQs होते हैं NED के टेस्ट में, और 100 MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेटर अलाउ होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, आपको आप सिंपल कैलकुलेटर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 आवर्स का टेस्ट होता है, 120 मिनट्स होते हैं आपके पास, जिसमें आपको 100 MCQs करने होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब पेपर बेस्ड नहीं होता, कंप्यूटर पर टेस्ट आता है, रैंडम MCQs आते हैं हर बच्चे के स्क्रीन पर, बैंक ऑफ MCQs में से कुछ रैंडम MCQs आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। और पैटर्न क्या होता है कि 100 MCQs होते हैं और 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 पोर्शंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। मैथ्स के 25 MCQs, फिजिक्स के 25 MCQs, केमिस्ट्री के 25 MCQs और इंग्लिश के 25 MCQs होते हैं। अब जो स्टूडेंट साइड से बात है प्री मेडिकल के हैं
तो उनकी जो है वो मैथ्स की जगह पर बायोलॉजी आ जाता है। इसी तरह से जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं तो उनकी केमिस्ट्री की जगह पर कंप्यूटर साइंस आ जाता है। इसी तरह जो बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स के हैं तो उनके रेलेवेंट उनके अपने सब्जेक्ट्स आते हैं, ना कि मैथ्स फिजिक्स उनकी आती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप एक रॉन्ग करते हैं तो 0 नंबर, मतलब एक ही नंबर कटते हैं, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और कम से कम टेस्ट में आपको 50 मार्क्स अटेन करने होते हैं आउट ऑफ 100। 50 से कम अगर आप नंबर लाते हैं 49, 48, 40, 30 तो आपका एडमिशन एनईडी में नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट यू हैव टू सिक्योर 50 मार्क्स इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन एनईडी यूनिवर्सिटी। मेरिट फार्मूला क्या होता है कि एडमिशंस किस बिहाफ पर होता है एनईडी के अंदर, कि जो भी आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज आई है फर्स्ट ईयर में उसका 50% लिया जाएगा। जैसे कि 80% अगर आपकी आई है फर्स्ट ईयर में तो उसके 40 उसके नंबर लिए जाएंगे, 40% उसकी ली जाएगी। इसी तरह एंट्री टेस्ट में जितने नंबर आए हैं आपके उसकी 50% ली जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके टेस्ट में 90 आ गए 100 में से तो आपके 45 लिए जाएंगे। तो 45 और इंटरमीडिएट के 50% मतलब वो 45 और 40 को प्लस करेंगे तो 85 आ गया ये। तो 85 एग्रीगेट होगा उस बच्चे का जिसके इंटर में 80% होगी, टेस्ट में 90 मार्क्स होंगे। तो दोनों के 50% को लेकर हम लोग क्या करते हैं, एक मेरिट बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं और उसी पर एडमिशन एनईडी यूनिवर्सिटी में होता है। मीन्स अगर आपके इंटरमीडिएट मार्क्स अगर आपके कम आए हैं, 70s में आ गए हैं, 60s में आ गए हैं और टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें तो फिर आपका एडमिशन एनईडी में हो जाता है अच्छी फील्ड के अंदर। अगर आपके इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे आ गए और टेस्ट में थोड़े कम आ गए तो भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये एक एग्रीगेट होता है, ना कि तो पूरी तरह से एनईडी यूनिवर्सिटी का के एडमिशन डिपेंड्स करते हैं फर्स्ट ईयर के परसेंटेज पर और ना ही पूरी तरह से डिपेंड करते हैं टेस्ट के मार्क्स पर, बल्कि इन दोनों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और 50-50 दोनों का वेटेज होता है। तो ये मेरिट फार्मूला है एनईडी यूनिवर्सिटी का। फी स्ट्रक्चर क्या होती है एनईडी यूनिवर्सिटी की, तो फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फीस इसकी होती है 31,000 पर सेमेस्टर होती है, मतलब सेमेस्टर में 6 मंथ्स की 31,000 होती है। स्टार्टिंग में 50,000 तक आपके लगते हैं एडमिशन फीस के साथ। इसी तरह से सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर अगर आप अप्लाई करेंगे, जिसमें अगर आपकी थोड़ी कम परसेंटेज है तो आपकी मर्जी होती है आप मेरिट पर अप्लाई करें, सेल्फ फाइनेंस पर करें, दोनों पर भी कम कर सकते हैं अप्लाई। तो सेल्फ फाइनेंस पर 8 लाख रुपीस या 8 लाख रुपए आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको 31,000 पर सेमेस्टर के लिहाज से बाकी रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह आपको सबमिट कराना पड़ेगा। तो ये सेल्फ फाइनेंस की फी स्ट्रक्चर है। तो एनईडी यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग एग्रीगेट्स लास्ट ईयर के 2023 की आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो जैसे सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं हाईएस्ट क्लोजिंग हुई थी 86.86% पर, और बाकी ये लाइन से फील्ड्स है, इसके नीचे भी फील्ड्स हो सकती हैं लेकिन मैंने कुछ फील्ड्स आपके सामने शो कर दी हैं। अभी 86.86% के बारे में याद रखना है कि ये इंटरमीडिएट की परसेंटेज है, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज नहीं है ना, ये सेकेंड ईयर की है। बल्कि फर्स्ट ईयर के 50% और टेस्ट के 50% मार्क्स अगर आप मिलाएंगे तो फिर जाकर ये एग्रीगेट आपका बनेगा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट एग्रीगेट सॉफ्टवेयर का होता है, उससे कम अगर एग्रीगेट बनती है तो ये कंप्यूटर की फील्ड्स बाकी भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर की एग्रीगेट से कतई ये मतलब नहीं है कि 2024 में भी एडमिशन इसी परसेंटेज पर होगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर में इस वक्त जो है रिजल्ट्स जो आए हैं वो बहुत लो कैटेगरी में आए, मीन्स के इतने ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं, अक्सर बच्चे फेल्ड हैं, 300 समथिंग बच्चों के A+ ग्रेड्स हैं। तो उसका मतलब ये जो मेरिट है आई होप सो के 3 से 4% ये मेरिट जो है वो फॉल होगा, डाउन होगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप होपफुली आप एनईडी के अंदर अप्लाई करें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो सकेगा। ठीक है, तो इस परसेंटेज पर ना जाए जो स्क्रीन पर है, इससे कम परसेंटेज पर ही क्लोजिंग होगी। अब कितनी कम होगी इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं कह सकता, 3 से 4% मेरे लिहाज से शायद डाउन हो जाए। ठीक है, अब ये कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट ऑफ एनईडी यूनिवर्सिटी, की किस तरह से टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे, जिस मेन इस मुद्दे के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को ऑन किया है, ये इस वीडियो पर आए कि सर तैयारी किस तरह की जाएगी। तो बहुत मेन पॉइंट्स, बहुत बेसिक सिंपली अल्फाज में मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि एनईडी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए आप एनईडी के पास्ट पेपर्स की लाजमी तैयारी करें। और पास्ट पेपर कितने ईयर्स के? 4 ईयर्स के, 2020, 21, 22, 23। ये जो 4 ईयर्स है 2020, 2021, 2022, 2023, जब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं इनके पास्ट पेपर्स की तैयारी आप लाजमी करें। और इन्हीं में से एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली सेम एमसीक्यूज सेम ऑप्शंस के साथ रिपीट होते हैं। तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द पास्ट पेपर्स। अब पास्ट पेपर से तैयारी करें। केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है, या ना होने के बराबर होते हैं, थ्योरी पर केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पोर्शन ज़्यादा होता है तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करें। इंग्लिश जो है एनईडी यूनिवर्सिटी की वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। एनईडी के अंदर इंग्लिश काफ़ी टफ आती है, आइल्स के लेवल की इंग्लिश आती है, फंक्शनल इंग्लिश होती है, ग्रामेटिकल इंग्लिश होती है।
तो इसमें क्या होता है कि ये टफेस्ट पोर्शन होता है, इसके लिए इंग्लिश ग्रामर की स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपने पास्ट पेपर को ठीक तरह से क्रैम अप कर लिया हो, ठीक तरह से याद कर लिया हो। अच्छा, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? न्यू बुक्स, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं न्यू बुक से आएंगे, ओल्ड बुक से आएंगे, कराची बोर्ड से आएंगे, फेडरल बोर्ड से आएंगे। तो याद रखना है कि एनईडी के अंदर ये जरूरी नहीं होता कि आपके जो एंट्री टेस्ट जो है ना, एनईडी के अंदर जरूरी नहीं होता कि आपका जो टेस्ट है, या जरूरी नहीं होता कि एनईडी के अंदर जो है वो आपका टेस्ट है वो आपके सिंध बोर्ड से आए। ठीक है, सिंध बोर्ड से बाहर भी हो सकता है, यहाँ तक कि फेडरल बोर्ड से भी नहीं होता, समटाइम्स इंटरनेट से कोई क्वेश्चन उठाया गया होता है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि पास्ट पेपर की प्रैक्टिस लाजमी करें, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें। एनईडी में मैं बच्चों को ही मशवरे देता हूँ कि बजाय इसके कि आप बुक की क्रैमिंग करें, बुक के लेक्चर्स वगैरह पढ़ें, आप उससे कई बेहतर होता है कि आप जो है वो सेकेंडरी के, मतलब चूंकि जाहिर सी बात है एनईडी के लिए जो बच्चे होपफुल हैं, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज उनकी आ गई है, सेकेंडरी के मार्क्स मैटर करेंगे नहीं एनईडी के टेस्ट में, तो बेहतर होगा कि इसी दौरान हम क्या करें कि जो एनईडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर हैं उनको लर्न करना शुरू कर दें, उनको समझना शुरू कर दें। ठीक है, और अगर आपके पास पास पेपर अवेलेबल नहीं है एनईडी यूनिवर्सिटी के, चूंकि अक्सर नहीं मिलते एनईडी के पास पेपर ऑथेंटिक, तो मेरे पास जो है वो कंपाइल्ड फॉर्म में सारे पास पेपर्स एनईडी के तमाम सब्जेक्ट्स के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स और यहाँ तक कि बायोलॉजी और कंप्यूटर के भी और कॉमर्स सब्जेक्ट के भी हम मेरे पास जो है वो पास पेपर्स एनईडी यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं। अगर आप उसके पीडीएफ चाहते हैं पास पेपर्स के एनईडी के, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है या व्हाट्सएप नंबर है 030021522272, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस नंबर को सेव कर लें, उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर दें, पास पेपर के लिए रिक्वेस्ट कर लें मुझसे, तो फिर जो है वो मैं आपको पास पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा इसके अंदर, जिसके बड़ी लेस चार्जेस होंगे जो कि मैं आपसे लूँगा और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास कंपाइल्ड फॉर्म में सारे के सारे मौजूद है, जो मेरे खुद के भी बनाए हुए और एक्स्ट्रा भी जगहों से मैंने हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है पीडीएफ को हासिल करने के लिए। और अगर आप मेरे लेक्चर देखना चाहते हैं एनईडी के लिए, तो ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई एनईडी ईकेएस पास पेपर सॉल्यूशन के नाम से, जिसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो इसके 34 लेक्चर टोटल मैंने बनाए हुए, इनको आप इंग्लिश में, इंग्लिश है और केमिस्ट्री है, इसके 34 लेक्चर्स मौजूद हैं, जिसको आप थोड़ी रीड आउट करें, उसके लिए लेक्चर नोट्स बनाएं और उससे आप तैयारी करें। ठीक है, और अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं एप्टीट्यूड के लिए और लाइव मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो मैं क्लासेस देता नहीं, फिजिकल क्लासेस में आना चाहते हैं, तो 3 कैंपसेस में इस वक्त कराची के मैं अपने जो है वो सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, जिसमें सारे सब्जेक्ट, मैं तो खुद केमिस्ट्री और इंग्लिश टीच करता हूँ, बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए भी टीचर हमारे पास मौजूद हैं। तो नॉर्थ कराची कैंपस है, यूपी मोड़ पर बल्दिया टाउन कैंपस है, सईदाबाद 5J में औरंगे टाउन कैंपस है, तो ये 11:30 में। तो ये 3 जगहों पर जो है वो मैं क्लासेस देता हूँ ई कैट के लिए, एनईडी के लिए स्पेशली, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। 30,000 फी होती है इसकी, लमसम होती है जिसमें मटेरियल इंक्लूड होता है। अगर आपको और डिटेल चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल्स, गूगल पिन लोकेशन चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर जैसे कि आपने नोट डाउन कर लिया पहले मेरा 030021522272, जिस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके एडमिशन डिटेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था और आई होप सो कि आपको एनईडी यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल्स समझ में आई होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने टेस्ट के लिए, और बाकी कोई मसला आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।